उधमपुर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको लेकर कई बार हम अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो हमने ये डिसाइड किया कुछ लोगों ने मिलकर कि क्यों ना हम अपनी जो एक हमारी एक कोशिश है इसको एक संयुक्त रूप दें, ताकि जो हमारा जो इस अभियान है इसको एक बल मिल सके। तो उसके तहत आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि पिछले दिनों से आप सब जानते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। टेक्नोलॉजी की तरफ से देखेंगे तो सीटी स्कैन की मशीन जो है पिछले 7-8 महीने से ख़राब है। डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो पूरी तरह से ख़राब पड़ी हुई है, डिफंक्ट पड़ी हुई है, जिसको लेकर हम कई बार प्रदर्शन भी किया है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। हालांकि इसको लेकर मैं पिछले कुछ दिनों पहले सीएमओ साहब से उनसे मिला तो उनका ये कहना था कि इस चीज़ के बारे में हमने फाइनेंशियल सेक्रेटरी तक को बताया है, लेकिन इसका कोई हल नहीं हो पा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, वो ऑफिसर जो चेयर पर बैठकर ये कहते हैं कि उनके बड़े अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, तो मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर उन्हें अपनी चेयर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपसे तो काम नहीं हो पा रहा भाई। दूसरी बात भाई, अगर 7-8 महीनों से वो सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा है, तो आखिर वो जो उनके चार्ज हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिनको वो चार्ज सौंपे गए हैं सिटी स्कैन के, उन्हें क्यों नहीं पूछा जा रहा क्या बात हुई है, उनको क्यों नहीं क्वेश्चन किया गया। हम कहना चाहते हैं, अगर जो उन मशीनों के इंचार्ज हैं अगर वो 8 महीने से सैलरी ले रहे हैं तो किस बात की सैलरी ले रहे हैं, काम ना करने की सैलरी ले रहे हैं, तो उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। दूसरी चीज़ हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आपका एक जो रोज़ कोविड का एक जो अपडेट आती है उसमें जो आप उधमपुर की फैसिलिटीज़ दिखाते हैं उसमें आप दिखाते हैं 8 ICU बेड्स उधमपुर हॉस्पिटल के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि बताएं कहाँ हैं भाई 8 ICU बेड्स, कहाँ है हॉस्पिटल में। जो एक ट्रोमा सेंटर बनाया था वो तक तो आपसे संभाला नहीं गया। जो झूठ जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं पेपर्स के जरिए लोगों में, इसे करना बंद करें और लोगों को क्लैरिफाई करें कि कौन से 8 ICU बेड्स की बात की जा रही है। 35 वेंटिलेटर उधमपुर हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, जब वो वेंटिलेटर्स आने पर जो लोग बधाइयाँ दे रहे थे, आज दुहाइयाँ देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। आप बताएं, वो जो 35 वेंटिलेटर आए हैं उन्हें किस तरह फंक्शनल किया जाएगा। क्या आपके पास इतना स्टाफ है? आपके पास हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी स्टाफ नहीं है रूटीन मरीजों को देखने के लिए, तो आप किस तरह से उन वेंटिलेटर्स को आप चलाएंगे। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, बेसिक स्टाफ की कमी है, उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको अभी कोविड के दौरान नहीं, आप उससे पहले कि आप सब मीडिया के बंधु जानते हैं, एक बेड पे 3-3 लोग सोने को जो है वो मरीजों का इलाज होता है। तो आपके अंदर क्षमता है, ना आपकी कैपेसिटी है और ना आपके पास स्टाफ है, तो किस तरह से आप डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। सालों से इसी तरह लचर व्यवस्था के साथ आप लोग चल रहे हैं, तो क्यों आप अपने बड़े अधिकारियों को सख्ती से कहते हैं। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपने बड़े अधिकारियों तक इस मैसेज को सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अब सिविल सोसाइटी पे, आम लोगों पे आती है कि वो अपने हक के लिए आगे आए। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैं बार बार कह चुका हूँ, सिर्फ उधमपुर के लोगों के लिए नहीं, यहाँ रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं। गरीब से गरीब तबके का आदमी यहाँ पर अपना इलाज कराता है। और अगर इसी तरह की व्यवस्था अगर अस्पताल के अंदर रहे, तो मुझे शक है कि किसी गरीब आदमी का यहाँ बच पाना जो है असंभव है। सीटी स्कैन की मशीन, मैं साफ तौर पर ये आरोप लगाना चाहता हूँ, सीटी स्कैन की मशीन जो बंद पड़ी है वो मिली भगत से बंद पड़ी है। और जो प्राइवेट सीटी स्कैन उधमपुर के अंदर, डिजिटल एक्सरे उधमपुर के अंदर चल रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनसे कमीशन खाने के लिए उसे बंद किया गया है। और हम ये आज चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे को आपने फंक्शनलाइज नहीं किया, तो एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट सोमवार को हम 1 दिवसीय धरना जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है वो लगाएंगे। और उस 1 दिवसीय धरने को आप हमारे अलार्म की तरह, हमारी एक वार्निंग की तरह समझिए।